सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और आज के इस वीडियो में हम यार क्लास 9 सोशल साइंस का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी और डेफिनेटली इससे क्वेश्चन जो है मैच करेगा। तो चलो यार टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे करके रखा है, टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था। तो जिस टाइम जब फ्रांसीसी क्रांति हो रहा था उस टाइम टाउन हॉल के सामने कितना लोग उपस्थित हुआ था, तो उस टाइम कुल 7000 लोग उपस्थित हुए थे। आगे क्वेश्चन है, मैनर क्या था। तो मैनर बोला जाता है एस्टेट को, जो कि पता होगा फ्रांस में एस्टेट 3 भाग में बटा था, प्रथम द्वितीय और तृतीय में, जो कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और जनसाधारण वर्ग आता था। अगला क्वेश्चन है, रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्याग पत्र दिया था। तो रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने 2 मार्च 1917 को त्याग पत्र दे दिया था। अगला है, कुलक से आप क्या समझते हैं। तो कुलक माने होता है किसान की अच्छी हालत, किसान की अच्छी हालत को बोला जाता है कुलक। अगला है, नाजी मूथ लीग की स्थापना कब हुई थी। तो नाजी मूथ लीग की स्थापना हुई थी 1922 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देके रखा है। आगे है, इवैक्यूएशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था। तो इवैक्यूएशन माने होता है गैस चैम्बरों में मृत्यु, मतलब एक ऐसा चैम्बर जहां पे लोगों को मतलब डाल दिया जाता था जिसके कारण लोग मर जाते थे। इसी तरह एक कंसंट्रेशन कैंप होता था जहां पे करंट का तार को छोड़ दिया जाता था और फिर उससे लोगों की मृत्यु हो जाती थी। आगे है, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो जर्मन मुद्रा को मार्क बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन कानून कब पारित हुआ था। तो ये हुआ था 1863 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, स्लीपर कहाँ लगते हैं जिस पर यात्री यात्रा करते हैं। तो ये रेल के डिब्बों में लगते हैं जहां पे यात्री गण यात्रा करते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत में चलवासी चरवाहे अपने साथ निम्न जानवर के साथ घूमते थे। तो जो चलवासी चरवाहे होते थे वो विशेषकर भेड़ और बकरियां लेकर के घूमा करते थे, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते आते रहते थे। उनका देखो मुख्य साधन यही था, जीविका का यही साधन था, इसलिए वो ऐसा करते थे। आगे है, धार क्या है। तो धार होता है ऊंचे पर्वतों में चारागाह को धार बोला जाता है। आगे है, किस देश में सबसे पहले कृषि क्रांति हुई थी। तो कृषि क्रांति सबसे पहले हुई थी, वो हुई थी इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, 1930 के दशक में यूएसए में क्या चलना शुरू हो गया था। 1930 में देखो यार मिट्टी भरी आंधी चलना शुरू हो गया था। अगला है, सर्वप्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था। तो ये खेला गया था 1971 में। और कहाँ पे खेला गया था। तो ये इंग्लैंड में खेला गया था। अगला क्वेश्चन है, 100 कुलोथ कहाँ तक वस्त्र पहनते। तो ये घुटनों तक वस्त्र पहना करते थे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे है, मनोज जी कोवासजी एंटी भारत के किस शहर की अदालत में लगान अधिकारी थे। तो ये थे सूरत में, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में देकर के रखा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ये 32.8 है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे क्वेश्चन है, भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो देश है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थान पर स्थित है। तो ये कन्याकुमारी जो है वो 3 सागर के मिलन स्थान पर स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी नदी है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी की तिब्बत में क्या कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में बोला जाता है सांगपो। अगला है, किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती। तो पता होगा ये मनसिन राम में होता है, जो कि मेघालय में स्थित है, जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगला है, कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो स्थानीय भाषा में कहते हैं। तो देखो यार स्थानीय भाषा में उसको बोला जाता है महावट, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। लू शब्द का क्या अर्थ होता है। लू माने होता है गर्म हवा, गर्मी के दिन में जो मृग तृष्णा टाइप का जो पानी टाइप का दिखता है वो लू, उसको लू बोलते हैं, जो कि गर्म हवा होता है। आगे, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। तो इसका संबंध है उष्ण कटिबंधीय वनस्पति से। तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है। तो इसको बोला जाता है कियांग, जो कि ऑप्शन नंबर ग में है। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगला है, स्थल और जल में निवास करने वाले प्राणी को क्या बोलते हैं। उभयचर। जो वैसा प्राणी जो स्थल में भी रहता है और जल में भी रहता है उसको उभयचर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलो मेढक। अगला है, आंतरिक प्रवास का उदाहरण निम्न में से क्या है। आंतरिक प्रवास माने होता है देश के अंदर प्रवास होना। आगे क्वेश्चन है, एक मध्य यूरोपीय देश क्या है। तो पोलैंड एक मध्य यूरोपीय देश है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे करके रखा है।
आगे है आजीवन घाना। आजीवन घाना का राष्ट्रपति कौन बन गया? तो याद रखना एकरूडा एक ऐसा राष्ट्रपति था जो कि घाना का आजीवन माने कि जीवन भर के लिए राष्ट्रपति चुना गया है। आगे है किस देश से आग आन सूची का संबंध है? तो ये देश है वो म्यांमार से संबंध है। आगे है लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। तो यह किसका कथन था? ये जो कथन कहा था वो अब्राहम लिंकन था, जो कि लोकतंत्र के पक्ष में इनका कथन था। आगे है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब समाप्त हुआ था? तो रंगभेद हुआ था 26 अप्रैल 1994 को। तब दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति बने थे वो थे नेल्सन मंडेला, वो ब्लैक प्रेसिडेंट थे। आगे है किसी भी बंदी द्वारा बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है? तो 24 घंटा के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो 24 घंटा के अंदर उसको प्रस्तुत किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर सभी उम्मीदवारों के नाम चुनाव चिन्ह छपे होते हैं ताकि उस पर मुहर लगाकर वोटर अपनी पसंद जाहिर कर सके, वो क्या कहलाता है? वो होता है एक मतपत्र, जो कि हम वोट वगैरह डालते हैं उस टाइम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज्यादा क्यों होती? तो इनका मेन रीजन होता है वो मतदाता संख्या अधिक होने के कारण। जब मतदाता अधिक हो जाता है तो वहां पे निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या को बढ़ा दिया जाता है। चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग जो होता है वो चुनाव चिन्ह देता है। व्यास की व्यवस्था कौन करता है? तो ये काम करता है न्यायपालिका। अगला है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। आगे है वह व्यक्ति जो बिना कोई वेतन अपने स्वामी की सेवा करता है और अधिकार नाम की चीज का उसके जीवन में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है, इसको बोलते हैं दास, जो कि विशेषकर अंग्रेज वगैरह रखा करते थे और उनसे काम करवाया करते थे। अगला है इनमें से एक राजनीतिक अधिकार है। तो राजनीतिक अधिकार है वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। एक ही भूमि पर उत्पादन करने की विधि क्या कहलाती है? बहुविध फसल प्रणाली। जब एक भूमि पर एक से अधिक फसल वगैरह लगा देते हैं तो उसको बहुविध फसल प्रणाली के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है? तो बाजार जो है उत्पादन के मुख्य कारक नहीं है। सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो ये थी कुल मिलाकर के 75%। एक देश का श्रम शक्ति क्या होना चाहिए? तो 15 से 59 वर्ष तक का। और इसमें याद रखना यार ये रोजगारी का भी आयु है, मतलब 15 से 59 वर्ष के बीच के लोगों को रोजगार माना जाता है। वो लोग काम करने के लिए इच्छुक होते हैं और उन बाकी बात जो होता है 15 से पहले और 60 के बाद 59 के बाद उन लोग को बेरोजगार ही माना जाता है, काम अगर नहीं करे या ना करे। आगे है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा जो है का पारित कब हुआ था? तो ये 2005 में हुआ था। इनका मेन उद्देश्य था रोजगार देना, लोगों का 100 दिनों तक, जो बेरोजगार है उसको 100 दिनों तक रोजगार देना। अगला क्वेश्चन है विश्व के किस देश में सर्वाधिक निर्धनों की संख्या होती है? निर्धनों की, तो नाइजीरिया एक ऐसा देश है जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में निर्धनों की संख्या है। आगे है लक्षित सार्वजनिक वितरण कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 1997 में। अगला क्वेश्चन है राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं, जो कि एक अंत्योदय राशन कार्ड हो गया, एक बीपीएल और तीसरा एपीएल। इस तरह से कुल 3 राशन कार्ड होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस लेक्चर में कुल 40 क्वेश्चन को देख लिए। इसका अगर पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लेना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।